नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ऑस्ट्रेलिया की सबसे घनी आबादी वाले शहर सिडनी में बेंगलुरु की एक महिला आईटी एक्सपर्ट अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर लौट रही थी। मेट्रो से उतरने के बाद उसे करीब 300 मीटर पैदल चलकर घर पहुंचना था। पैदल चलते हुए वो अपने पति को बेंगलुरु में फोन मिलाती है। दोनों फोन पर अब बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक सिडनी से हजारों मील दूर बेंगलुरु में उसी फोन पर पति को अपनी पत्नी की चीख सुनाई देती है। ये उसकी आखिरी चीख थी। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। शनिवार 7 मार्च। रात के 9:30 बजे बेंगलुरु की रहने वाली 41 साल की प्रभा अरुण कुमार दफ्तर में डबल शिफ्ट करने के बाद वेस्टमीड अपने घर लौट रही थी। मेट्रो से उतरने के बाद उन्हें सिडनी के पैरामेट्टा इलाके के पब्लिक वॉकवे से गुजरना था। वो इस वक्त उसी वॉकवे से गुजर रही है। वॉकवे के सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि प्रभा पैदल चलते हुए किसी से मोबाइल पर बात कर रही है। दूसरी तरफ फोन पर कोई और नहीं बल्कि सिडनी से हजारों मील दूर बेंगलुरु में रहने वाले उनके पति जी अरुण कुमार हैं। ये प्रभा का रूटीन था। वो जब भी दफ्तर से घर लौटती तो रास्ते में अपने पति से फोन पर बातचीत जरूर करती, पर बातचीत की ये तस्वीर हम आपको बस यहीं तक दिखा सकते हैं क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की जद में प्रभा बस यहीं तक आई। इसके बाद उसे अपने घर तक जाने के लिए इस पार्क को पार करना था। रात को अमूमन इस पार्क में सन्नाटा ही होता है, पर प्रभा जैसे ही वॉकवे से निकलती है उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। क्योंकि फोन पर अब भी बेंगलोर में पति से लगातार बात हो रही थी, लिहाजा वो ये बात अपने पति को बताती है। इसके बाद अगले करीब 1 मिनट तक और फोन ऑन रहता है और फिर सिडनी से हजारों मील दूर बेंगलोर में प्रभा के पति को प्रभा की आखिरी चीख सुनाई देती है। इसके बाद अचानक फोन कट जाता है। बाद में बेंगलोर में प्रभा के पति को पता चलता है कि जब वो फोन पर उनसे बात कर रही थी, ठीक उसी वक्त किसी ने चाकुओं से अंधाधुंध हमला कर प्रभा को मार डाला, उसी पार्क में जिस पार्क से होकर वो घर जा रही थी। सिडनी के पैरामेट्टा इलाके में एक भारतीय आईटी एक्सपर्ट के कत्ल की यह वारदात ऑस्ट्रेलिया से लेकर हिंदुस्तान तक हर किसी को दहला देता है। पहली नजर में यही लगता है कि कत्ल लूटपाट की वजह से हुआ, मगर कुछ देर बाद ही साफ हो जाता है कि मामला लूटपाट का नहीं, तो फिर प्रभा का कत्ल क्यों हुआ? सिडनी पुलिस का कहना है कि जिस वक्त प्रभा के साथ ये वारदात हुई वो अपने वर्क प्लेस यानी माइंड ट्री नाम की कंपनी से निकलकर घर लौट रही थी। वो रात के करीब 9 बजे पैरामेट्टा रेलवे स्टेशन पर उतरी और आर्गेल स्ट्रीट के पब्लिक वॉकवे से गुजरने लगी। आगे चलकर वो जैसे ही फुटपाथ से होती हुई अपने घर की तरफ बढ़ी तभी पार्क में उस पर हमला हो गया। इस पार्क से उसके घर की दूरी सिर्फ 300 मीटर है। I mean, the scream sounded intense. That crying scream thing. It didn't sound normal. वारदात के वक्त प्रभा के पास मोबाइल फोन और कैश भी था, पर हमलावर ने कुछ भी नहीं छीना, न लूटा। वो बस आया और प्रभा की गर्दन पर एक के बाद एक तेज धार हथियार से हमला कर भाग निकला। हालांकि उसके भागने के बाद भी प्रभा में जान बाकी थी। सीने, गले और जिस्म के कई दूसरे हिस्सों में चाकुओं के वार से बुरी तरह जख्मी प्रभा फुटपाथ पर ही गिर गई और चीखने लगी। इसी बीच किसी की नजर प्रभा पर गई और उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आधी रात को इलाज के दौरान ही प्रभा की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर प्रभा पर यह हमला किसने किया? इस हमले का मकसद क्या था? हमलावर उसकी जान क्यों लेना चाहता था?
अगर उसका इरादा सिर्फ प्रभा को लूटने का था तो उसने प्रभा को यूं बुरी तरह से चाकुओं से जख्मी क्यों किया? और क्या ये कहीं रंग भेद का मामला तो नहीं है? पैरामेट्रा लोकल एरिया कमांड और स्टेट क्राइम कमांड्स, होमिसाइड स्क्वाड की पुलिस और डिटेक्टिव टीमें अब इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रही हैं। आज तक ब्यूरो। बेंगलुरु से करीब 14,000 किलोमीटर दूर सिडनी में जब प्रभा का कत्ल किया जा रहा था, तब उसका पति उन आखिरी पलों की हर बातचीत, जान बख्श देने की गुहार और फिर आखिरी चीख यानी सब कुछ लाइव सुन रहा था। पर वो बेबस था, कुछ कर नहीं सकता था। पर बातचीत के दौरान प्रभा ने जो कुछ बताया, उसके मुताबिक हमलावर जो भी था वो बेहद लंबा चौड़ा था और कम से कम लुटेरा नहीं था, वो प्रभा को मारने ही आया था। अपने पति अरुण कुमार से फोन पर बात करती हुई गुजर रही बेंगलुरु की आईटी एक्सपर्ट प्रभा अरुण कुमार की यह आखिरी तस्वीर है। वो तस्वीर जो प्रभा के घर से हजारों मील दूर सिडनी के एक पब्लिक वॉकवे में कैद हुई। 3 साल पहले बेंगलुरु से सिडनी पहुंची प्रभा यूं ही अक्सर अपने पति से बात करती हुई घर लौटती थी, लेकिन इस रोज प्रभा के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद अजीब था। अभी प्रभा अरुण के साथ फोन पर कनेक्टेड ही थी कि अचानक प्रभा के सुर बदल गए। वो अपने पति को छोड़कर अपने सामने खड़े एक अजनबी शख्स से बात करने लगी। उसने कहा, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मेरे पास जो कुछ है तुम ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। ये बातचीत तब फोन लाइन पर मौजूद अरुण लाइव सुन रहे थे। बातचीत सुनकर वो घबरा गए, पर इतनी दूर से कुछ कर भी नहीं सकते थे। बस फोन पर ही प्रभा को टोकते रहे, उससे पूछते रहे कि क्या हुआ, क्या हो रहा है। लेकिन प्रभा दूसरी तरफ से बस इतना ही कह पाई, एक लंबा चौड़ा इंसान अभी मेरे सामने खड़ा है। फिर इससे पहले कि प्रभा उन्हें कुछ और बताती, अगले ही पल अरुण ने जो कुछ सुना वो बेहद डरावना था। अजनबी के सामने गिड़गिड़ा रही प्रभा के मुंह से अब सिर्फ चीखें निकल रही थी। इसके बाद प्रभा ने अरुण से जो आखिरी बात कही वो ये थी, मुझे लगता है कि मुझे चाकू मार दिया है। और इसके कुछ ही देर बाद प्रभा का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अपनी पत्नी से इतनी दूर फोन पर उसकी चीखें सुनकर अरुण बुरी तरह घबरा गए। इतनी दूर से वो चाहकर भी प्रभा की कोई मदद नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने प्रभा का फोन कटने के बाद उसके कुलीग और दोस्तों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। इस दौरान वो लगातार सिडनी में अपने जानकारों से बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन तकरीबन आधे घंटे बाद उन्हें प्रभा के किसी साथी ने सिडनी से फोन किया और फिर इसके बाद उसी साथी ने सिडनी पुलिस को प्रभा के बारे में जानकारी दी। उधर एक चश्मदीद ने प्रभा को तड़पता देखकर पुलिस को पहले ही खबर कर दी थी। फौरन मौका वारदात पर पहुंचकर पुलिस ने बुरी तरह जख्मी प्रभा को अस्पताल पहुंचाया और सुराग इकट्ठा करने के इरादे से क्राइम सीन की घेराबंदी कर दी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस प्रभा के हमलावर का कुछ पता लगा पाती, रात 12:45 पर अस्पताल में इलाज के दौरान ही प्रभा की मौत हो गई। बेंगलुरु में प्रभा के पति अरुण के अलावा उनकी 10 साल की एक बेटी भी है। अपनी पत्नी पर हुए इस हमले की जानकारी मिलते ही अरुण फौरन ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। फिलहाल सिडनी पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश के लिए एक खास टीम बनाई है। It's a horrific attack without any stretch of the imagination, and certainly my heartfelt condolences go out to the family at this point in time, and we'll certainly be working with the family. सिडनी पुलिस के मुताबिक शुरुआती तफ्तीश से साफ हो जाता है कि मामला लूटपाट का नहीं है, क्योंकि हमलावर ने प्रभा का कोई सामान नहीं लूटा और जिस तरह से उसने हमला किया उससे साफ था कि वो प्रभा को मारने ही आया था। कातिल और कत्ल के मकसद तक पहुंचने के लिए पुलिस ने प्रभा के घर से तमाम जरूरी दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले लिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि हाल के वक्त में किसी से उसकी दुश्मनी या रिश्तों में किसी से कोई खटास तो नहीं थी। आज तक ब्यूरो। 3 साल पहले तक प्रभा बेंगलुरु की एक कंपनी में आईटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करती थी। उसी कंपनी ने 2012 में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में प्रभा को सिडनी भेजा था। कायदे से प्रभा को साल भर बाद वापस बेंगलुरु आना था, पर 3 साल बीत गए,
चूंकि प्रभा की 10 साल की एक बेटी भी है, लिहाजा अब वो अप्रैल में हमेशा हमेशा के लिए बेंगलुरु लौटने वाली थी। हिंदुस्तान से हजारों मील दूर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में गुमनाम कातिल का शिकार बनी आईटी एक्सपर्ट प्रभा अरुण के घर में अब कुछ बचा है तो वो है अफसोस और मातम। दरअसल बेंगलुरु की रहने वाली प्रभा 3 साल पहले काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गई थी और इसी साल अप्रैल में लौटने वाली थी। वो माइंड ट्री नाम की एक कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर काम करती थी। शनिवार से पहले तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन शनिवार की रात को अपने काम से घर लौटते वक्त उनके साथ जो कुछ हुआ उसने प्रभा की जिंदगी तो छीन ही ली, उसके पूरे परिवार पर भी मानो आसमान टूट पड़ा। अब घर वालों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो प्रभा की 10 साल की बेटी को ये बात बताएं तो कैसे। प्रभा के साथ जिस तरह ये वारदात हुई उसके बाद घर वाले उसकी कंपनी के काम करने के तौर तरीके पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में जब 5 डे वीक का नियम है, फिर प्रभा शनिवार को कैसे काम कर रही थी और वो भी डबल शिफ्ट में। अगर कंपनी उनसे इस तरह काम ले रही थी तो कंपनी को कम से कम एक महिला कर्मी की हिफाजत का ख्याल रखते हुए उन्हें घर तक ड्रॉप करवाने का इंतजाम भी करना चाहिए था। Apart from the company paying the workers, they should also take certain steps to ensure some safety to the people who are working in the company. बहरहाल अब अरुण परिवार को प्रभा के पार्थिव शरीर के जल्द से जल्द बेंगलुरु पहुंचने का इंतजार है ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। बेंगलुरु से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। क्या प्रभा की मौत के पीछे कोई साजिश है? क्या कत्ल लूटपाट के लिए किया गया या फिर मामला रंग भेद का है? फिलहाल यही 3 एंगल हैं जिन पर न्यू साउथ वेल्स पुलिस काम कर रही है। पुलिस ने प्रभा के घर की भी तलाशी ली है और वहां से बहुत सारे कागजात अपने साथ ले गई है। पुलिस का कहना है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए वो हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। बेहद शांत और खुशमिजाज किस्म की महिला के तौर पर पहचानी जाने वाली भारतीय मूल की आईटी एक्सपर्ट प्रभा अरुण कुमार का कत्ल आखिर क्यों हुआ? आखिर क्यों सिडनी के सुनसान रास्ते पर एक हमलावर ने उन्हें चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया? बगैर किसी दुश्मनी के प्रभा आखिर क्यों कातिल का शिकार बन गई? ये वो सवाल हैं जिसने सिडनी पुलिस को परेशान कर रखा है, क्योंकि अब तक की तफ्तीश से ये साफ है कि ये मामला कम से कम लूटपाट का तो कतई नहीं है और ऐसा मानने के पीछे भी वजह सीधी सी है। खुद प्रभा के पति अरुण ये बता चुके हैं कि जब शनिवार रात को हमलावर ने बीच रास्ते में उनकी पत्नी को घेरा था तब प्रभा ने अपने कातिल से उसे सब कुछ सौंप देने की पेशकश की थी और कहा था कि वो उसकी जान बख्श दे, लेकिन इसके बावजूद कातिल ने प्रभा को नहीं छोड़ा। उल्टे प्रभा पर एक बार नहीं बल्कि कई बार चाकू से हमला किया और तो और वारदात के बाद प्रभा का मोबाइल फोन और पर्स भी मौके पर ही पड़ा था। ऐसे में आखिर प्रभा के कत्ल का मोटिव क्या हो सकता है? सिडनी पुलिस का कहना है कि वो इसे साजिश के तौर पर भी देखकर जांच कर रही है। इसीलिए प्रभा के घर से बहुत सारे जरूरी दस्तावेज और दूसरी चीजें भी पुलिस जांच के लिए अपने साथ ले गई है। वैसे एक शक ये भी है कि कत्ल के पीछे रंगभेद वजह हो सकती है। सिडनी में इससे पहले भी भारतीय छात्रों पर हमला हो चुका है। यही वजह है कि अब पुलिस ने लोगों को आगे आकर जांच में मदद करने की अपील की है ताकि कातिल के चेहरे से नकाब हटाया जा सके। आज तक ब्यूरो।